यदि आपको एक भव्य महल में ठहरने का अवसर मिले, उत्तरी ध्रुव जैसी शांत बर्फ से ढकी जगह पर, क्या आप मना करेंगे? मैंने भी नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता था उस महल के अंदर कुछ और भी रहता है, कुछ ऐसा जिसे अनचाहे मेहमान पसंद नहीं। और उस रात उसने यह सुनिश्चित कर दिया कि मैं कभी वापस ना आऊं। पिछले शीतकाल में मुझे एक विशेष यात्रा कार्यभार मिला, उत्तरी ध्रुव के एक दूरस्थ शाही महल में अकेले रहना और वहां की यात्रा का व्लॉग रिकॉर्ड करना। यह महल 1800s में बना था। सोने से जड़ी दीवारें, प्राचीन फर्नीचर और एक ऐसी डरावनी खामोशी जो बर्फ से भी अधिक ठंडी थी। वहां और कोई नहीं था, केवल मैं और एक देखभाल करता जोसेफ, जो बार बार केवल एक ही बात कहता था, साहब 11 बजे के बाद कृपया अपने कमरे को अंदर से बंद कर लीजिए और चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलिए। मैं हंसा, बोला, क्या यह भूतिया है? उसके खाली चेहरे के भाव ने मेरी मुस्कान को जड़ कर दिया। रात के 11 बजे मैं अपने शाही कक्ष में था। अंगीठी जल रही थी, कैमरा चार्ज हो रहा था और मैं एक गिलास में गर्म कोको लेकर बिस्तर पर आया। 11 बजते ही मैंने दरवाजा बंद किया, जैसे जोसेफ ने कहा था। 12:13, ठक 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 3 बार, धीरे लेकिन स्पष्ट। मैं दरवाजे की ओर गया, छेद से देखा, कोई नहीं था। फिर एक और दस्तक, इस बार धीमी खरोंचने की आवाज के साथ, जैसे किसी ने नाखून से लकड़ी को रगड़ दिया हो। मैंने कहा, जोसेफ। कोई उत्तर नहीं। मुझे लगा मजाक होगा, पर तभी अंगीठी की आग बुझ गई और कमरे का तापमान 0 से नीचे चला गया। मेरी सांसें दिखने लगी। अचानक आईने में एक परछाई दिखी, एक लंबा आकृति, सफेद गाउन में, लेकिन चेहरा धुंधला था, जैसे टूटी हुई दूरदर्शन की तस्वीर। वो मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन जब मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजा खोला, गलियारा खाली था, लेकिन बर्फ के बीच एक पदचिह्नों की पंक्ति दिखी। लेकिन पदचिह्न बाहर की ओर नहीं जा रहे थे, वे बाहर से अंदर आए थे। यह असंभव था। मैंने तो ताला लगाया था। और फिर पीछे से फुसफुसाहट आई, एक औरत की, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं चिल्लाया, दरवाजा बंद किया और पूरी रात कंबल के अंदर गुजार दी। फोन भी बंद हो गया था। सुबह जब जोसेफ आया, मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने केवल इतना कहा, वह केवल उन्हें दिखती है जिन्हें वह अपने पास रखना चाहती है। मैंने तुरंत वहां से बाहर निकलने का निर्णय लिया और फिर कभी उस स्थान का नाम भी नहीं लिया। लेकिन कभी कभी जब मैं वीडियो संपादित करता हूं, एक अजीब स्थैतिक गड़बड़ी दिखाई देती है और एक फ्रेम में वही धुंधला चेहरा मेरी स्क्रीन पर दिख जाता है। क्या वह मेरा पीछा कर रही थी या वह पहले ही मेरे लेंस के माध्यम से भीतर आ चुकी थी? यदि आपको यह कहानी डरावनी लगी और आप और भूतिया अनुभव सुनना चाहते हैं, तो अवश्य सदस्यता लें, क्योंकि अगला प्रकरण और भी अधिक डरावना होगा।